नारा लगाया तो पूरे देश की संसदों के भीतर, विधानसभाओं के भीतर और सदन के भीतर आदिवासी जो हमारे विधायक थे, हमारे समाज के चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, उनके कान खड़े हो गए। और आज उनको भी ये एहसास हो गया, राजनीतिक पार्टियों को भी एहसास हो गया कि आदिवासी समाज दारू में बिकने वाला समाज नहीं है, मुर्गे और बकरे में बिकने वाला समाज नहीं है। ये वैचारिक रूप से आज तैयार हो गए जेएस के माध्यम से। और अगर इनके मुद्दों की आपने बात नहीं करी, इनकी लड़ाई की बात नहीं करी, इनके संघर्ष और इनके हमदर्द नहीं बने, तो आपको ये युवा पढ़ा लिखा नौजवान आपको सत्ता से उखाड़ के फेंक देगा, ये दम रखता है। एहसास दिला दिया था हमें 2018 में। और अभी भी हम शिवराज सिंह चौहान जी को कहना चाहते हैं कि अगर आदिवासियों के बीच में आप जाते हैं शिवराज जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज सिर्फ आपके भाषण नहीं सुनना चाहता है, समाज आपके माध्यम से आप मुख्यमंत्री के पद काम करके दिखाओ, ये देखना चाहते हैं हम लोग। हमारे 1 लाख से ज्यादा ST/SC वर्ग के पद है, वो आप भर के दिखाइए इन 6 महीने के भीतर। आज आदिवासी विभागों में, मध्य प्रदेश के विभागों में एक भी आदिवासी कलेक्टर और एक आदिवासी SP नहीं है। क्या हम 21% आदिवासी आबादी रखने वाला ये प्रदेश, क्या ये इतना हक नहीं रखता है? क्या इसमें ऐसा एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं है जो SP और कलेक्टर के पद पे पहुंच सके? टैलेंट आज भी है, लेकिन आज भी इस समाज में एकलव्य मौजूद है, लेकिन आज भी इस समाज में द्रोणाचार्य भी मौजूद है, जो हमारे प्रतिभाशाली युवाओं का अंगूठा काटने के लिए, उनकी प्रतिभा को काटने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन उन द्रोणाचार्यों को सबक सिखाने के लिए भी ये जेएस आया मैदान में। इसीलिए हमारे साथियों ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में जब भी कोई आदिवासी के ऊपर अत्याचार, बर्बरता और शोषण करता है, तो उसके दिमाग में पहले जेएस नजर आता है। और उनको एहसास दिलाया नए युवाओं ने, आप सभी युवाओं ने मिलकर। साथियों, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के आदिवासियों से नहीं, पूरे भारत के आदिवासियों से कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक पार्टियां पिछले 70 सालों से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी है, आगे भी नहीं करने वाली है। इसलिए इनके पीछे भागना बंद कर दो। आप कोशिश तो करके देखिए, आपकी कोशिश पर आपका साथ देने के लिए पूरी कायनात खड़ी नहीं हो जाए तो मुझे बता देना, डॉक्टर हीरा अलावा नाम बदल दूंगा। डॉक्टर हीरा अलावा ने जरा सी शुरुआत पर करी है। हमने नारा पर दिया है कि जेएस मिशन युवा नेतृत्व। हमने नए युवाओं को, अभी आदिवासी समाज में मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, हमारे आदिवासी समाज में एक तो कई अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं के आधार पे, प्रांतों के आधार पे हमारा समाज बटा हुआ है। 750 से ज्यादा आदिवासी समुदाय, लेकिन 750 से ज्यादा आदिवासी समुदायों को अगर एक करने का काम राष्ट्रीय स्तर पे किया है तो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने किया है। आज आदिवासी के नाम पर कई हजारों संगठन चल रहे हैं, आदिवासी के नाम पर कई लोगों की राजनीति चलती है, लेकिन आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आदिवासियों का समस्याओं का समाधान हुआ? आप बोलो, हुआ क्या? नहीं हुआ तो हाथ खड़े करके मुझे बताओ, हुआ क्या? नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि हमने आदिवासी समाज, मुखड़ा तो हमारा है लेकिन रायचंद दूसरे हैं, तो हमको इन रायचंदों को दूर करना होगा, तभी हमारे समाज का भला होगा। आज आदिवासी युवा पढ़ा लिखा युवा सक्षम है। क्या आप लोग पढ़ने लिखने के बाद भी समाज को नेतृत्व नहीं दे सकते? क्या बोलो, दे सकते कि नहीं दे सकते? आदिवासी की बात संसद के भीतर, सदन के भीतर नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? तो क्या हमको ज्ञानचंदों और रायचंदों की जरूरत है? क्या नहीं है? तो इसको अपने जीवन में, अपने दिमाग की जीवन में भी उदाहरण करिए, उतारिए इसको। क्योंकि एक आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में मणिपुर में दंगे हुए। मैं अभी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में घूम के आया हूँ और वहाँ पे भी हमारे आदिवासी भाइयों की बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। दंगे हुए, कई आदिवासी भाइयों को मार दिया गया। मैं एक ही चीज के, अभी तक 10 साल के इस संघर्ष में एक ही चीज के निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि आदिवासी भाइयों की समस्याओं का समाधान अगर कोई कर सकता है तो हमारे